हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे पास मैसेज आया था कि आप हमको वास्तु डायरेक्शन बता दीजिए कार्ड्स का, कि कार्ड्स के हिसाब से वास्तु डायरेक्शन क्या है और किस नंबर का कौन सा प्लैनेट होता है और कौन सा एलिमेंट होता है। वैसे मैंने स्टार्टिंग में इनके वीडियोस डाले हुए हैं, लेकिन टैरो कार्ड को लेकर मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया है कि टैरो कार्ड कौन सा आएगा तो कौन सा हमारा एलिमेंट है या प्लैनेट है। ऐसे स्पेसिफिकली अलग से कोई सेपरेट वीडियो मैंने नहीं अपलोड किया है, इसलिए मैं एक ये प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ, जिससे आप लोगों को टैरो रीडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी कि हम स्टार्टिंग में टैरो रीडिंग जब करते हैं तो हमको किन किन पॉइंट्स को ध्यान देना पड़ता है, कैसे हम प्लैनेट देखते हैं और कैसे हम एलिमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्लैनेट से कि हमारे कौन से प्लैनेट होते हैं। देखिए, हमारे 9 प्लैनेट होते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ शो कर रही हूँ आपको। सबसे पहला है सन। सन हमारा नंबर 1 पे आता है, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत होती है सूरज उगने से, सनराइजेस से, तो न्यू बिगनिंग बताता है सन। इससे नया दिन शुरू होता है तो न्यू बिगनिंग बताता है। सन जो है ऐसा प्लैनेट है कि सन के आसपास सब लोग घूमते हैं, सन किसी के आसपास नहीं घूमता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर एक डोमिनेटिंग नेचर होता है, लीडरशिप क्वालिटी होता है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आप बोल सकते हैं कि ये प्लैनेट जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि इसके आसपास सब लोग घूमते हैं। अब बात हो रही है कि ये सन का जो है इसमें कौन सा नंबर 1 पे आ रहा है, तो बर्थ डेट हमारी कौन सी लेंगे और हमारे जो टैरो कार्ड्स हैं वो कौन कौन से कार्ड हमारे नंबर 1 को यानी कि सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनको सन प्लैनेट रिप्रेजेंट करेगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो किसी भी मंथ की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 और 28, 1, 10, 19 और 28 अगर ये बर्थ डेट है तो आपका जो प्लैनेट है, आप जिस प्लैनेट को जो प्लैनेट आपको रूल करता है वो है सन प्लैनेट। 19 का 1 + 9 हुआ 10, तो 1 आ जाएगा। 28 का 2 + 8 हुआ 10, तो 1 आ जाएगा। कार्ड्स की हम बात करें तो कार्ड्स चूँकि हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स जो हैं वो 0 से लेके 22 तक हैं, तो हमारा कार्ड जो है 1, 10 या 19 नंबर का जो कार्ड है मेजर अरकाना का, तो वो हुआ सन प्लैनेट का। लेकिन माइनर अरकाना के जो कार्ड हैं वो केवल 14 तक ही हैं। एक सूट का कार्ड जो है वो 14 तक ही है। तो नंबर 1 का कार्ड और नंबर 10 का कार्ड, जैसे एस ऑफ सॉल्ट और 10 ऑफ सॉल्ट जो है वो सन प्लैनेट का हुआ। ओके, 0 जो फूल कार्ड है हमारा मेजर अरकाना का, जो फूल कार्ड है उसको भी हम सन प्लैनेट का ही मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारे टैरो कार्ड की बिगनिंग है, हमारा टैरो डेक वहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए उसके लिए भी हम सन प्लैनेट ही मानते हैं। सेकंड नंबर है प्लैनेट मून। जैसे सन को हम अगर फादर बोलते हैं कि फादर जो है उनके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी होती है, थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर होता है, मतलब कंट्रोल करते हैं, तो मून उतना ही पोलाइट है, उतना ही केयरिंग है, मदर फिगर आप बोल सकते हैं कि ये माँ है। नंबर 2 आता है मून। किसी भी मंथ की बर्थ डेट अगर आपकी 2, 11, 20 और 29 है तो आपका जो प्लैनेट रूल करता है वो मून प्लैनेट रूल करता है। और अगर कार्ड की बात करें तो मेजर अरकाना के कार्ड 2, 11 या 20 जो कार्ड हैं वो मून प्लैनेट के हैं। माइनर अरकाना में कार्ड जो है वो 2 और 11, 2 तो कार्ड हो गया 2 ऑफ सॉर्ड या 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप हो गया। 11 नंबर का कार्ड हमारा आता है पेज का कार्ड। पेज, नाइट, क्वीन और किंग जो हमारे कोर्ट कार्ड्स हैं उसमें जो पेज का कार्ड है वो 11 नंबर का कार्ड है। तो 2 ऑफ कप या 2 ऑफ पेंटिकल, स्वॉर्ड या वांड्स जो भी नंबर का 2 का कार्ड है वो, और पेजेस के जो कार्ड हैं वो मून प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेजर अरकाना में 2, 11 या 20 नंबर का जो कार्ड है वो मून प्लैनेट का है। थर्ड नंबर आता है जुपिटर। जुपिटर यानी कि गुरु, जो जिससे हमको मतलब हमारी जो नॉलेज मिलती है। इसमें 3, 12, 21 और 30 की बर्थ डेट जिनकी है, ये इनका जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। कार्ड की हम बात कर रहे हैं तो 3, 12 और 21 के जो कार्ड हैं वो जुपिटर के हैं। बर्थ
हाँ, बर्थ डेट में ये 3 आ गए ये। और माइनर अरकाना का जो कार्ड है तो नंबर 3 का, जैसे 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड हो गया। और 12 नंबर का कार्ड हुआ नाइट के जितने कार्ड हैं वो जुपिटर प्लैनेट के कार्ड हैं। तो वो माइनर अरकाना में 3 और 12 नंबर के कार्ड जो हैं वो जुपिटर के हैं। मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रही हूँ, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नंबर 4 कार्ड जो है राहु, नंबर 4 आता है राहु का कार्ड। राहु बर्थ डेट में आती है 4, 13, 20 और 31। कार्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो 4, 13 हमारे 0 से लेके मतलब हमारे मेजर अरकाना के कार्ड 22 कार्ड है, लेकिन वो 0 से लेके 21 तक ही होते हैं। 0 है इसलिए उसमें एक और कार्ड ऐड हो गया, तो 1 से लेके 21 तक और 0 फुल कार्ड मिला के 22 कार्ड हुए। तो मेजर अरकाना में 4 और 30 नंबर का जो कार्ड है वो हुआ राहु का। माइनर अरकाना में 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड जो है वो राहु का कार्ड है। और 30 नंबर का कार्ड किसका हुआ? क्वीन का। क्वीन के जो कार्ड हैं, चारों कार्ड हैं, वो नंबर 13 है, वो राहु के कार्ड हैं। 5th नंबर हुआ मरकुरी प्लैनेट जो है। मरकुरी में बर्थ डेट आती है 5, 14 और 23। बर्थ डेट जिनकी भी होगी 2 + 3 हुआ 5, 1 + 4 हुआ 5। तो इनका प्लैनेट जो है वो मरकुरी है। कार्ड की हम बात कर रहे हैं तो 5 और 14 नंबर का जो कार्ड है वो हुआ मरकुरी प्लैनेट का। माइनर अरकाना में 5 तो 5 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल वगैरह। और कोल्ड कार्ड में 40 नंबर का कार्ड है सारे किंग के कार्ड, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, वॉन्ड या स्वॉर्ड। वो जो कार्ड हैं वो 14 नंबर के कार्ड हैं और वो हमारे मरकुरी प्लैनेट को के कार्ड हैं। 6th नंबर है प्लैनेट में वीनस। वीनस में बर्थ डेट आती है 6, 5 और 24। 2 + 4 हुआ 6, 1 + 5 हुआ 6। तो ये सारी वीनस प्लैनेट की बर्थ डेट है। कार्ड की हम बात कर रहे हैं तो मेजर अरकाना में नंबर 6 कार्ड और नंबर 15 कार्ड है वीनस प्लैनेट का, लेकिन माइनर अरकाना में 15 तक कार्ड नहीं होते हैं। तो माइनर अरकाना में 6 नंबर का जो कार्ड है, जैसे 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप या 6 ऑफ वॉन्ड है, वो वीनस प्लैनेट का है। माइनर अरकाना के कार्ड 14 तक ही होते हैं। नेक्स्ट हुआ 7th नंबर पे आता है केतु। केतु जो है नंबर 7 केतु का है। तो 7, 16 या 25 बर्थ डेट है तो वो केतु की हुई। कार्ड की बात कर रहे हैं तो 7 मेजर अरकाना में 7 और 26 नंबर का कार्ड जो है वो केतु का है। माइनर अरकाना में 7 नंबर का जो कार्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड, पेंटिकल या वॉन्ड्स या कप्स का 7 का, तो वो हमारा केतु का कार्ड है। नंबर 8 पे आता है सैटर्न यानी शनि। बर्थ डेट में आती है 8, 17 और 26। 1 + 7 हुआ 8, 2 + 6 हुआ 8। लेकिन कार्ड्स की बात करें तो 8 और 17 नंबर का जो मेजर अरकाना का कार्ड है वो सैटर्न का है। और माइनर अरकाना में नंबर 8 का जो कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप या 8 ऑफ वॉन्ड, वो सैटर्न प्लैनेट का है। लास्ट हमारा प्लैनेट आता है मार्स। 9 नंबर का कार्ड है मार्स का। मार्स यानी मंगल। बर्थ डेट आएंगी 9, 18 और 27। कार्ड में मेजर अरकाना में 9 और 18 नंबर का कार्ड आएगा मार्स प्लैनेट का। लेकिन माइनर अरकाना में 9 नंबर का जो कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप या 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो हमारा मार्स प्लैनेट का है। अब मैं आपको इन प्लैनेट के पहले वास्तु डायरेक्शन बता देती हूँ, फिर मैं आपको एलिमेंट भी समझा देती हूँ। हेलो, अब मैं आपको वास्तु डायरेक्शन बता रही हूँ। सन प्लैनेट का वास्तु डायरेक्शन है ईस्ट। मून प्लैनेट का वास्तु डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। जुपिटर का है नॉर्थ ईस्ट। राहु का है साउथ वेस्ट। मरकुरी का है नॉर्थ। वीनस का साउथ ईस्ट। अब केतु का आप देखेंगे कि मैंने 2 डायरेक्शन लिखे हुए हैं,
नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसका मैंने डिटेल में एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट हम कब लेते हैं और नॉर्थ ईस्ट हम कब लेते हैं डायरेक्शन, कभी रेमेडी बताने के लिए। सैटर्न का वास्तु डायरेक्शन है वेस्ट और मार्स का वास्तु डायरेक्शन है साउथ। ये आप पूरा चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इसको एज इट इज़ आप उतार लीजिए। आप जब टैरो रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब इसके बाद मैं आपको एलिमेंट्स बता देती हूँ कि कौन से एलिमेंट्स हैं और उनका क्या वास्तु डायरेक्शन है। सबसे पहले आप एलिमेंट्स देख लीजिए। हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम तत्व भी बोलते हैं कि 5 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो सबसे पहला है स्काई, फिर अर्थ, फायर, वाटर और एयर, ये हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब कार्ड्स, कौन से एलिमेंट में कौन से कार्ड्स आते हैं। स्काई एलिमेंट में हमारे सारे मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं जो पूरे के पूरे हैं 0 से लेके 21 तक। फूल से लेके द वर्ल्ड तक जो हमारे कार्ड्स हैं वो मेजर अरकाना के हैं और वो पूरे कार्ड्स हमारे आते हैं स्काई एलिमेंट में। अर्थ में आते हैं माइनर अरकाना के फिर कार्ड शुरू होते हैं। अर्थ एलिमेंट में आते हैं माइनर अरकाना के पेंटिकल्स के कार्ड। फायर में आते हैं माइनर अरकाना के वॉन्ड्स के कार्ड। वाटर एलिमेंट में आते हैं माइनर अरकाना के कप्स के कार्ड। पूरे एस ऑफ कप से लेके किंग ऑफ कप तक पूरे 14 कार्ड्स जो हैं वो वाटर एलिमेंट को होंगे। इसी तरह इसमें भी एस ऑफ वॉन्ड से लेके किंग ऑफ वॉन्ड्स तक, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से लेके किंग ऑफ पेंटिकल तक। फिर लास्ट है हमारा एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में हमारे पूरे स्वॉर्ड के कार्ड आते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड से लेकर किंग ऑफ स्वॉर्ड तक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एज इट इज़ आप चार्ट बना लीजिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं वास्तु डायरेक्शन की। स्काई एलिमेंट में मेजर अरकाना के जो कार्ड्स आते हैं इनका वास्तु डायरेक्शन है सेंटर ऑफ द हाउस और वेस्ट। हमारे घर का जो सेंटर ऑफ द हाउस डायरेक्शन होता है उस जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं वो हमारा स्काई एलिमेंट का होता है, स्पेस एलिमेंट भी बोला जाता है इसको। और हमारा घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है वो भी हमारा स्काई एलिमेंट का है। तो जितने भी मेजर अरकाना के जो भी कार्ड्स हैं 0 से लेके 21 तक वो सारे वास्तु डायरेक्शन अगर बात की जाए तो वो सारे, अगर हमने एलिमेंट पे ध्यान देकर अगर वास्तु डायरेक्शन देख रहे हैं तो एलिमेंट के हिसाब से यही वास्तु डायरेक्शन होगा। और बाकी मैंने प्लैनेट के हिसाब से आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि प्लैनेट के हिसाब से वास्तु डायरेक्शन क्या होता है। फिर सेकंड है हमारा अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में पेंटिकल्स के कार्ड आए और इनका वास्तु डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। अर्थ एलिमेंट का वास्तु डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। फिर वॉन्ड्स के जो कार्ड्स हैं ये फायर एलिमेंट के कार्ड हैं। वॉन्ड्स का वास्तु डायरेक्शन है साउथ और साउथ ईस्ट, मतलब कि हमारे फायर एलिमेंट का वास्तु डायरेक्शन है साउथ और साउथ ईस्ट। कप्स के जो कार्ड हैं वो वाटर एलिमेंट के हैं और वाटर एलिमेंट का वास्तु डायरेक्शन है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है। किसका है ये? वाटर एलिमेंट का, जो कि हमारे कप्स के कार्ड वाटर एलिमेंट के हैं और इनका वास्तु डायरेक्शन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट होगा। स्वॉर्ड के कार्ड हमारे एयर एलिमेंट के हैं, इनका वास्तु डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप ये पूरा का पूरा चार्ट बना लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे कौन से कार्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ कि हम जब कार्ड रीड करते हैं, मैं 1-2 कार्ड आपको बता देती हूँ तो हम किस तरह से उसको रीड करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उनको पहले देखते हैं। अब देखिए, मैंने ये मेजर अरकाना का कार्ड आपके सामने रखा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सबसे पहले आप इसका कार्ड का नंबर देखिए। कार्ड का नंबर क्या है? 10। कार्ड का नंबर 10 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्ड हम 1 लेंगे, 0 को हटा देते हैं तो ये सन प्लैनेट का कार्ड है। ओके, फिर उसके बाद ये मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना के कार्ड किस एलिमेंट के होते हैं? स्पेस एलिमेंट या स्काई एलिमेंट, आप जो भी बोलें, दोनों चीज़ एक ही है। इसको कुछ लोग स्पेस एलिमेंट बोलते हैं, कुछ लोग स्काई एलिमेंट बोलते हैं, बात वो एक ही आएगी। तो ये स्काई एलिमेंट के कार्ड हैं। अब कार्ड का नंबर 10 है, सन प्लैनेट का है, तो इसका वास्तु डायरेक्शन प्लैनेट के हिसाब से क्या हुआ? ईस्ट डायरेक्शन हुआ। लेकिन मेजर अरकाना का कार्ड है और स्पेस या स्काई एलिमेंट का कार्ड है, तो एलिमेंट के हिसाब से इसका वास्तु डायरेक्शन हुआ सेंटर ऑफ द हाउस या वेस्ट डायरेक्शन, सेंटर ऑफ द हाउस और वेस्ट डायरेक्शन। ओके,
अगर हम इनकी रेमेडी कुछ बताएंगे तो हम इसके हिसाब से पहले तो हम प्लैनेट की ही रेमेडी बताते हैं। अगर उनके कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड आता है तब हम उनके घर के वास्तु डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ एलिमेंट पर जाते हैं, नहीं तो मेनली हम प्लैनेट की ही रेमेडी हमेशा बताते हैं। सेकंड, दो चीज़ हमने देख ली, प्लैनेट देख लिया, एलिमेंट देख लिया, उसके बाद हम इन कार्ड्स की वो देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि कार्ड देखकर हमको क्या लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है कि नेगेटिव लग रहा है। अब आप इस कार्ड को देखिए, कार्ड को देखकर हमको अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ भी हमको नेगेटिव नहीं लग रहा है। तब हम इस कार्ड के कलर्स पे जाते हैं कि येलो कलर का क्या मीनिंग है। मैंने बहुत डिटेल में वीडियो डाले हैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं एक एक चीज़ पर नहीं जा रही हूँ अभी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लिखिएगा, मैं और बता दूँगी आपको। फिर हम इसके कलर्स पे जाते हैं, सिंबल्स पे जाते हैं कि ये साइड में जो सिंबल्स बने इनकी क्या मीनिंग है, और कार्ड को देखकर हमको पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है। ये कार्ड देखकर हमको पॉजिटिव लग रहा है, इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा, जिस भी चीज़ से रिलेटेड होगा, वो हमारा आंसर पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है तो हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आप लोग, मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि ये कार्ड आया लेकिन अगेन वो कन्फ्यूजन है, कंफ्यूज हो रहे हैं। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करिए। अगर कार्ड पॉजिटिव है, उसको देख के हमको पॉजिटिव लग रहा है, उसमें नेगेटिविटी नहीं है, तो वो कार्ड का आंसर हमारा पॉजिटिव ही होगा। कुछ कार्ड को हम सजेस्टिव कार्ड में बोलते हैं, तो सजेशन भी हम पॉजिटिव वे में ही देते हैं, उसमें हम कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग परेशान मत हुआ करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कार्ड को बार बार शफल कीजिए, रीडिंग कीजिए, उनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि वो कार्ड की जो मीनिंग है, आंसर हमारा वही आता है घूम फिर के। इस कार्ड में क्या है कि समय का पहिया घूम रहा है, आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपके पास देखिए ये 4 साइन बने हुए हैं, मतलब आपके पास ब्यूटी भी है, स्ट्रेंथ भी है, करेज भी है, सब कुछ है आपके पास, वेल्थ भी है और ये पॉजिटिव वे में समय का पहिया घूम रहा है। तो अगर समय का पहिया घूम रहा है और पॉजिटिव वे में घूम रहा है, तो अगर कैरियर के लिए वो अच्छा है कि कैरियर और बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी, सक्सेसफुल रहेगा, तो फिर वो रिलेशनशिप के लिए भी तो अच्छा है ना, कि रिलेशनशिप जो है वो आपका आगे बढ़ेगा। रिलेशन के लिए वो कैसे नेगेटिव हो सकता है? आपका इसमें एफर्ट डालिए, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा आपका रिलेशन। हेल्थ है तो हेल्थ पॉजिटिव रहेगी। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपके शायद मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं कार्ड ले रही हूँ माइनर अरकाना का एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स किसका है? ये भी नंबर 1 का कार्ड है। माइनर अरकाना का पेंटिकल्स सूट का ये पहला बिगनिंग कार्ड है। एस है यानी कि नंबर 1 हो गया, नंबर 1 है यानी इसका मतलब कि ये सन प्लैनेट का कार्ड है। अब ये पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स किसके होते हैं? अर्थ एलिमेंट के होते हैं। ओके, अर्थ एलिमेंट का वास्तु डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट। अर्थ एलिमेंट का वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन हुआ साउथ ईस्ट। अगेन ये कार्ड पॉजिटिव है तो आंसर आपका जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, उसमें कुछ भी नेगेटिव आप नहीं बोलेंगे। फिर कार्ड आया नाइट ऑफ कप। ठीक है, नाइट ऑफ कप किस नंबर का कार्ड है? 8 से लेके 10 तक तो हमारे 1 से 10 तक कार्ड होते हैं। फिर हमारे कोड कार्ड होते हैं, पहला पेज, नाइट, फिर क्वीन और किंग। नाइट का कार्ड हमारा आता है 12 नंबर का कार्ड। ये जुपिटर के कार्ड हैं, 1 + 2 हुआ 3, तो ये जुपिटर के कार्ड हैं। जुपिटर का प्लैनेट होता है नॉर्थ ईस्ट, जुपिटर प्लैनेट का वास्तु डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट। और कार्ड का नंबर ये 13 है, कप्स का कार्ड है, तो इसका एलिमेंट क्या हुआ? ये वाटर एलिमेंट के कार्ड है और वाटर एलिमेंट का वास्तु डायरेक्शन होता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। प्लैनेट के हिसाब से ये चूँकि 12 नंबर का कार्ड है तो ये जुपिटर का है, तो जुपिटर का वास्तु डायरेक्शन हुआ नॉर्थ ईस्ट और
ये वाटर एलिमेंट का कार्ड है। एलिमेंट के कब का कब है होता है वाटर एलिमेंट का। वाटर एलिमेंट का वास्तु डायरेक्शन है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हो, कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मेरे वीडियोस थोड़े डिले हो रहे हैं, उसके लिए अगेन मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि अब मेरे वीडियोस रेगुलर आएँ और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनके ऊपर मैं रेगुलर आपको वीडियो बना के अपलोड करूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मैं वेट करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।